मालदार आया, बड़ा पैसे वाला आया, मदरसे को नहीं दे सकता 15,000 20,000, बेटी को 15,000 का मोबाइल। अल्लाह के बंदे 3 रोटी खाता 1.5 की अकल रखो। बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? किसकी बेटी है जिसके ट्रक चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, बसें चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, ट्रेनें चल रही हैं कि पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर बेटी पे मोबाइल नहीं होगा। है किसी की बेटी? इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है? अरे कुछ तो अकल होनी चाहिए। कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो हमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया अलग से बात करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? हर मां को पता है, मां को, कि मेरी बेटी जीने के आड़ में खड़े होकर आधा घंटा किससे बात कर रही है। इस मां को पता नहीं है? और अगर पता नहीं है तो तुम मां क्यों बनी है? बस बच्चे पैदा कर देने का नाम मां है? ऐसे तो कुतियां भी बच्चे पैदा कर देती हैं, जानवर भी बच्चे पैदा कर देते हैं। मां का मतलब क्या है? छत पे खड़ी हुई 1 घंटे से गायब है, बातें कर रही है किससे? तुमने मोबाइल दे दिया, मोबाइल हाथ में। मैंने देखा जब मजार शरीफ पे सैयद साहब की मौजूदगी में हाजिरी देने गया, जवान 3-4 लड़कियां मजार शरीफ के इधर को खड़े हो गए, वीडियो बना रही है। वीडियो इसलिए मोबाइल दिया। अल्लाह, कहां था मुसलमान और कहां कर दिया? तुम जानते हो मुसलमान की बेटी की अजमत? आज चौराहों पे आ गई है, चौराहों पे। बाज मजार शरीफ पे हजरत, माफी चाहूंगा, बड़ी जसारत के साथ बोल रहा हूं, और गलत बोलूं तो ये उलमा पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। आज बाज मजार शरीफ पे इतना नाच रही है, कूद रही है, खेल रही है, कपड़े तक उनके फट जाते हैं। यहां कमर से कपड़ा बांध लिया, इधर से जिस्म दिख रहा, ये पूरा जिस्म हिल रहा, तमाशा बना दिया मुसलमान की बेटी का तमाशा। अरे क्या मुसलमान की बेटी इसलिए थी? अगर किसी पे जिन था, खबीस था, भूत था, फरीद था, कोई भी शैदी उसके हाथ पांव बांध के डाल देता और अल्लाह वाले की चौखट पे आ जाता, आकर के रो करके कहता, ऐ अल्लाह वाले, ऐ अल्लाह वाले, तुझे अल्लाह ने ये पावर दिया है, अगर नजरे करम कर देगा तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। ऐ अल्लाह वाले, रो करके इनकी चौखट पे आकर के दुआ मांग ले तो खुदा की कसम इनकी नजरे करम होगी, तुम्हारी बेटी घरी में ठीक हो जाएगी। वाह वाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे महसी शरीफ हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। एक बात और बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी से मौका है यार। क्या था इस्लाम और क्या बना दिया? जरा तवज्जो रखना। कुछ औरतें कहती हैं, कुछ मर्द कहते हैं कि हम पे फुला अल्लाह वाले की हाजिरी हो रही है। किसी भी अल्लाह वाले का नाम लिया कि हम पे हाजिरी हो रही है अल्लाह वाले की। मसलन अब मैं किस अल्लाह वाले का नाम लूं, क्योंकि मोबाइल में कैच हो जाता है, मैं आम तरीके से कह रहा हूं। कहते हैं कि फुला अल्लाह वाले की हाजिरी हो रही है, फुला अल्लाह वाले की हाजिरी हो रही है। अगर ये मसला गलत हो जाए, चौराहे पे खड़े करके मेरी गर्दन मार देना। पूरी जिम्मेदारी से पूरी दुनिया के मौलवी और मुफ्तियों से जाकर के पूछो, ये मसला पूछ लो कि बताओ क्या कोई औरत ऐसी है जिस पे कोई अल्लाह वाले की हाजिरी हो सकती है, कोई अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? कोई औरत ऐसी है या कोई आदमी ऐसा है जिस पे किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है, या कोई अल्लाह वाला हाजिर हो सकता है? पूछो, बल्कि हम मुफ्ती से नहीं, इस्लाम से पूछो, शरीयत मुस्तफा से पूछो। वो इस्लाम जो सच्चा है, कुरान सच्चा है, नबी सच्चा है, इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बता, क्या कोई और
औरत ऐसी है, कोई आदमी ऐसा है जिसमें अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है, तो इस्लाम ये कहता है कोई आदमी ऐसा नहीं, कोई औरत ऐसी नहीं, किसी आदमी पर, किसी औरत पर कोई अल्लाह वाला हाजिर नहीं होता है, किसी अल्लाह वाले की सवारी नहीं आती है। अगर वो कहता है या कहती है सवारी आ रही है तो वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। इस्लाम ये कहता है सवारी नहीं आती। इस्लाम सच्चा, कुरान सच्चा, मजहब सच्चा और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। वाह 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 वाह। हाँ 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 हाँ, किसी औरत पे या आदमी पे जिन हाजिर हो जाता है, कभी कभी वो जिन झूठ बुलवाता है, किसी अल्लाह वाले का नाम लेकर के तुम्हें धोखा देता है और वो एक दो बात सही बता देता है, बस तुम इतने सीधे हो, इतने भोले हो, बस अब घुटने टेक दिए। समझे? बास तो औरत अपने शौहर को ऐसा कब्जे में करी, देखो हमने तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था, हमने ही कराया था, वो पहले तुम्हारे ये नुकसान हुआ, वो हमने ही कराया था, उसे सब पता। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जरा सोचो, गौर करो, इस्लाम की शहजादी ऐसी ऐसी थी, जरा सुनने की बात है। औरतों का मकाम ये था ना कि ऐसी ऐसी हमारी इस्लामी बहन थी। एक तो ये होता दुनिया पे आके आलिम होना, मुफ्ती होना, हाफिज होना, कारी होना, वली होना, ये सारे जितने भी हैं दुनिया पे आकर के होना। मगर औरत वो है जब जन्म देने पर आ जाए तो कभी वली को जन्म देती है, कभी हाफिज कुरान को जन्म देती है। क्या था, क्या बना दिया, कहां हमें करके छोड़ा, कहां हमें निकाल के छोड़ा। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किसी की बेटी पे, ये भी लगे हाथों बता दूं, किसी की बेटी पे, बेटे पे, बहू पे, किसी पे अगर कोई जादू का असर हो जाए, परेशान है, तो वो क्या करे? कुरान उठाओ, अमल सीख लेना। कुरान उठाओ, अपने सारे गुनाहों से तौबा करो और 5 वक्त की नमाज का अहद करो और फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुएं का या बारिश का या 7 नलों का, और अगर नहीं मिले तो नदी का या अपने घर के नल का पानी लेने के बाद 11 मर्तबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, दोनों सूरतें पढ़ के पानी पे दम करके 40 दिन पिला दो, इंशाअल्लाह। कुरान की तफसीर इशारा करती है अगर 40 साल का भी जादू है तो इसके जरिए खत्म हो जाएगा। अपनी बेटियों को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया है जो इज्जत नीलाम हो रही है, इज्जत पामाल हो रही है। ये दोनों सूरतें उतरी ही इसी, इनका शान नुज़ूल ही है कि हुजूर पे जादू करा दिया था लबीद इब्ने आसिम और उसकी बेटियों ने। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, मगर कुरान कहां पढ़ोगे? कुरान कैसे पढ़ोगे? ऐसे हालात है, बस बेचारे ने नई नई शादी की है, माँ बाप की कमी यह है, तवज्जो रखना, 15 साल की बच्ची हो गई और अम्मा बर्तन मांज रही है और बेटी डबल बेड पे मोबाइल चला रही है। 18 साल की बच्ची, मां कपड़े धो रही है और बेटी मोबाइल चला रही है। 20 साल की बच्ची, मां बर्तन मांज रही है
और बेटी मोबाइल चला रही है, खाना बना रही है, माँ और बेटी मोबाइल चला रही है, खाना बन गया, खिला दिया। 20 साल के बाद अब शादी होगी। जिसने कभी काम नहीं किया वो ससुराल में जाके काम करेगी क्या? कितने ही जहेज दे दो, कितने ही पार्ट दो, 2-3 महीने चलेगी। जैसे मुश्किल से खुशी खुशी भाग दौड़ गए, उसने 1 महीना काम किया, 1 महीने के बाद उसके सर में दर्द शुरू, उसकी कमर में दर्द शुरू, उसके पेट में दर्द शुरू, उसके जिस्म में दर्द शुरू। काम किया नहीं, काम पड़ गया। ये माँ दुश्मन है, दुश्मन अपनी बेटियों को काम नहीं सिखा रही है। ये माँ दुश्मन है, अपनी बेटी को खाना बनाना नहीं सिखा रही है। ये माँ दुश्मन है, अपनी बेटी को कपड़े धोना नहीं। आज ये जो 2 हाफिज कुरान हुए हैं, इनके उस्ताद ने कितनी मर्तबा इन्हें पीटा, कितनी मर्तबा इनका सबक सुना, कितनी मर्तबा इनका पिछला सुना, तब जाकर के ये मुसल्ले पे खड़े होंगे। उसके बावजूद भी कई लुकमा आ जाता, कई गलती हो जाती है। बेटियों ने काम नहीं किया, चूल्हे पे पहुंच गई, काम करना नहीं आता, सर में दर्द है। अब अगर देख लिया दवा से ठीक नहीं है, सीधा कह दिया मेरी बेटी पे असर हो गया, मेरी बेटी पे जादू का असर है, मेरी बेटी पे ऐसा असर है, मेरी बेटी पे वैसा असर है। मैं कहता हूं मेरी माँ और बहनों सुनो, तुम भी सुन लेना। सोच रहे होगे कि आज बड़ी खुल के बोला जा रहा, गारंटेड कह रहा हूं, अगर 100 लड़कियां मजार पे नाच रही है, अगर 100 लड़कियां मजार पे खेल रही है, अगर 100 लड़कियां मजार पे पेशी पड़ रही है, अगर 100 लड़कियां मजार पे कूद रही है, तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे किसी जिन का असर है, किसी खबीस का असर है, किसी अफरीद का असर है, जिस पे कोई ना कोई असर है। 5 लड़कियां होंगी और 95 खाली ढचोकला है, खाली झूठ है। अगर तुम्हें बचाना है तो इनकी टाइम पे शादी करो, इनकी वक्त पे शादी करो। 3 साल हो गए मजार पे जादू नहीं कट रहा है, 10 साल हो गए घर में रह रही है तो जादू है, वहां पे पहुंचती है तो ठीक रह रही है। मोबाइल चल रहा है, मोबाइल पे बातें हो रही है। अरे होश की पियो, होश करो, होश। अगर इन्हें ऐसी चीज से बचाओगे जो नफ्स को उबार रही है, जो नफ्स को बिगाड़ रही है, जो इन्हें बर्बाद कर रही है, बिगड़ने वाली चीज जिसको मोबाइल कहते हैं, बेटियों के हाथ में हाथ मत दो, अगर इनके हाथ में मत दो। अगर देना है तो दीनी किताब दो, अगर देना है तो इस्लामी किताब दो। अब तुमने मोबाइल दिया है तो बाल देख लेना, फिल्में बनाने वाली औरतों की तरह इनके बाल मिलेंगे, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, चलने का ढंग फिल्मों जैसा। अगर इन्हें किताब दोगे, हाथ में कुरान दोगे, अगर इनके हाथ में हदीस दोगे, अगर इन्हें हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओगे, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओगे, हजरत फातिमा की जिंदगी अगर हमारी बेटी पढ़ेगी तो खुदा की कसम बेटी हमारी खाएगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, बेटी हमारी पिएगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, बेटी हमारी चलेगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, बेटी हमारी सोएगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, बेटी हमारी उठेगी बैठेगी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी घर में होगी तो बाप के घर में हो, बाप के लिए रहमत है, शौहर के घर में हो, शौहर के लिए नेमत है, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या था क्या बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, कुछ नौजवान ऐसे हैं, नई नई शादी हुई, तवज्जो रखना जरा। सुनना चाह रहे हो खत्म कर दूं? सुनना चाह रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। नई नई शादी हुई, बस पहना ली साड़ी या पहना लिए जर्क बर कपड़े, पहना लिए वो नाचने वाली औरतों जैसे कपड़े, जैसा मेकअप है बाल वैसे ही आंखों के पटले, वैसे ही जेवर, और शौहर ने भी पैंट और दाढ़ी मूछ बिल्कुल मुड़ाई, लेके जा रहा बारात में, लेके पहुंचा मैदान में। पहुंचने के बाद पूरी बारात एक तरफ और ये दोनों मियां बीवी एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं।
एक कुर्सी की इधर एक इधर, दो कुर्सियों पे आमने सामने, एक प्लेट में खाना लेकर के वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है। पूरा मजमा देख रहा, पूरी बारात इन बेहयाओं को देख रही है, इन बेगैरतों को देख रही है और ये समझ रहा मैं अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ। बीवी समझ रही है मेरा शौहर मुझसे प्यार कर रहा है। अरे जरा होश में पियो, होश की पियो। पूरा मजमा देख रहा है, पूरा माहौल देख रहा। तू मुसलमान की बेटी है, तुझे पर्दे में रहना था, तुझे गैरत आनी चाहिए, तुझे शर्म आनी चाहिए। पूरा नंगा हुआ पड़ा है बिल्कुल बड़े मैदान में। वो दोनों मियां बीबी एक दूसरे को खिला रहे, हंसी मजाक, ठिट्ठे, हाथ पे हाथ मार के हंसी मजाक कर रहे। वो उसके बालों से खेल रहा है, वो उसके जेवरात से खेल रहा है। अरे जरा होश में आओ। यहां तक के अब लड़की की मां आ जाती है, आकर के गिजरा के बोलती है, दांत फाड़ के। ये बेहया मां कहती है, दांत फाड़ के कहती है, अरे देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला, कितना अच्छा मिला, मेरी बेटी से कितना प्यार। ये दामाद अच्छा नहीं है, अरे ये तो भड़ुआ है, ये दामाद अच्छा नहीं है, अरे ये लफंगा है, ये दामाद अच्छा नहीं है, ये बेहया है, ये दामाद अच्छा नहीं है, ये बेगैरत है। जरा होश में आओ। मुसलमान की बेटियां थी, पुरानी औरतों से पूछो, पुराने आदमियों से पूछो, 5-5 बच्चे हो गए हैं मगर कभी मैदान में खड़े हो गए। दोनों मियां बीबी ने साथ में प्लेट में नहीं खाया है, किसी को पता भी नहीं चला। और तुम्हारी बेटी क्या है, जरा नबी की बेटी को देखो, नबी की बेटी की जिंदगी को देखो, हजरत अली को देखो, नबी के दामाद को देखो। और नौजवानों तुम भी जरा होश में आना, बच्चियों तुम भी होश में आना। जरा सुनो, हजरत अली को सुनो, सैयदा फातिमा को सुनो। खुदा की कसम हजरत अली है, सैयदा फातिमा है। जरा सुनने की बात है, एक दिन हजरत अली जैसे ही घर से बाहर से आए, सैयदा फातिमा ने देखा मेरा सर ताज आता है, पेशानी पे पसीना है। सैयदा फातिमा मुस्कुरा देती है, घर में कोई नहीं है, इसको प्यार कहते हैं। हजरत फातिमा ने हाथ पकड़ा, अली को बिठा दिया। बिठाने के बाद सैयदा फातिमा जाती है, प्याले में पानी लाती है। उस दौर का जो भी प्याला था, बर्तन था, उसमें पानी ला करके दोनों हाथों से पेश कर देती है। अंदर घर में है, कोई देखने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली मुस्कुरा करके वो पानी ले लेते हैं, 3 सांसों में पानी पीते हैं। और पीने के बाद सैयदा फातिमा ने अपना आंचल लिया, लेने के बाद अली की पेशानी को पूछ दिया। जैसे ही पसीना पहुंचा, अली कहते हैं, फातिमा कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब की। कहा फातिमा मैं घर से बाहर से आया था तो मुझे थकावट थी, बाहर से आया मुझे हरारत थी, बाहर से आया मैं थोड़ी थकावट महसूस कर रहा था, मगर फातिमा तुम्हारे आंचल ने सारी थकावट दूर कर दी। ऐ फातिमा मैं तुमसे राजी हूँ, मेरा अल्लाह भी राजी है, रसूलुल्लाह भी राजी है। फातिमा ऐसा करो, आज मैं ये चाहता हूँ, मेरा दिल ये चाहता है, फातिमा तुम मुझसे कुछ मांग लो। ऐ फातिमा मैंने वो दिन भी देखा है कि तुम मेरे घर में 3-3 दिन भूखी प्यासी रही, नमक से रोटी खा खा करके तुमने गुजारा कर लिया, मगर तुमने कहीं मेरी बेइज्जती नहीं की, कहीं तुम मुझसे नाराज नहीं हुई। आज की मेरी बहन सुन ले, 3-3 जोड़ी कपड़े घर में है, फिर भी कपड़ों के लिए लड़ाई कर रही है। अगर भाई की शादी हो जाए तो मंगनी का जोड़ा अलग, मेहमानों का जोड़ा अलग, फोटो खिंचवाने का जोड़ा अलग, पहनने ओढ़ने का जोड़ा अलग, 10-10 जोड़ी कपड़े बनाती है। शौहर की अगर 5000 की तनख्वाह, सारे कपड़ों में जा रहे, अगर नहीं मिला तो तू चोरी कर, तू डकैती डाल, किसी का गला घोट, किसी की जमीन छीन, किसी को मार दे या मर जा, इसको कपड़े चाहिए। अरे जरा होश की पी ले, होश में आ। तूने सैयदा फातिमा की जिंदगी को नहीं पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बेटी है, मेरे नबी की बेटी है, सूखी रोटी खा रही है, सालन नहीं है, सामने खजूर रखी है, नमक रखा है, पानी में भिगो लेती है, खजूर ले लेती है, नमक चाट लेती है। 3-3 दिन की सूखी रोटी, और वो भी चाव की रोटी। अरे तुम्हें मालूम है नबी की बेटी की जिंदगी, वो खाने वाली, शौहर से लड़ने वाली, शौहर को सताने वाली
जरा कान खोल के सुन ले, जरा सी अगर कमी रह जाए, अपनी अम्मा से शिकायत करती है, अपने अब्बा से शिकायत करती है, अपने भाइयों से शिकायत करती है, और भैया भी इतना बड़ा लफंगा है, वो भी अपने बहनों को मारने आ जाता है, बाप भी पता नहीं कहां पड़ा है, वो भी अपने दामाद को गाली देने आ जाता है, और माँ भी पता नहीं किस किस्म की है, वो भी 50 औरतों में अपने दामाद की बदनामी कर रही है। घर तोड़ दिया है, घर टूट चुका है, दिलों से मोहब्बतें दूर हो गई है। अरे जरा नबी की मोहब्बत, नबी की बेटी की मोहब्बत देख ले। सैयदा फातिमा है, नबी की बेटी जैसी है किसी की बेटी? मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा 3 दिन जौ की रोटी सूख गई जाती है, झोले में टंगी है, निकाला तो इतनी कर्री हो गई, ऐसे करके टूट नहीं रही है। फातिमा ने ताकत लगाई, तब भी नहीं टूटी। सैयदा फातिमा ने घुटने पे रोटी रखी, हथेली से दबा करके रोटी को तोड़ा है, तब पेट भरा है, तब नमक से खाई है, तब खजूर से खाई है किसी की बेटी। मगर मोहब्बत का ये आलम है। हजरत अली कह रहे फातिमा 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 फातिमा, आज तुम मुझसे मांग लो, तुम मेरे घर में 3-3 दिन भूखी रही। हजरत अली कह रहे फातिमा, तुमने जौ की रोटी खाई है, तुमने सूखी रोटी खाई है, आज मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम मुझसे कुछ भी मांगो, दुनिया की दौलत मांगो, तख्त ताज मांगो, हीरे जवाहरात मांगो, जेवरात मांगो, कुछ भी मांगो। फातिमा आज तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारा अली शौहर हूं, आज तुम्हें दे दूंगा। मेरे अली का ये पावर था, अगर पहाड़ से कह देते सोने का बन जा तो वो पहाड़ सोने का बन जाता। मगर नाशुक्री करने वाली, शौहर की बदनामी करने वाली, आज इन अल्लाह के वली जो अब्दुल हलीम साहब, जो अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, यहाँ पे आई है, तो तू तौबा करके जाना। तू फातिमा तो नहीं बन सकती है, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बनेगी इंशाअल्लाह। तुम अली तो नहीं बन सकते, मगर गुलाम अली जरूर बन सकते हो। बोलो इंशाअल्लाह। आज से बेहयाई की जिंदगी खत्म, आज से बेहयाई की जिंदगी खत्म। आज से अगर हमें जिंदगी गुजारनी है तो अली और फातिमा जैसी जिंदगी गुजारनी है।